हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये बेसिकली आप देख रहे हैं एमपी सेट 2018 में सोशोलॉजी के आधार पर एमपी सेट में ये प्रश्न पूछे गए थे। उन्हीं प्रश्नों पर मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा। ये प्रश्न एमपी पीएससी और यूजीसी नेट साथ ही साथ एमपी सेट के लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि एमपी सेट का पेपर एक बार 2016 में हुआ था और एक पेपर आपका 2018 में हुआ था। परंतु जब ये पेपर हुआ था तो उस समय सोशोलॉजी था, समाजशास्त्र था। अब 2023 में पहली बार एमपीपीएससी में यानी एमपीपीएससी आयोग ने पहली बार सोशल वर्क को इन्वॉल्व किया है और सोशल वर्क से आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ यूनिट है उसमें जो यूजीसी नेट के सेकंड में बात करूं तो उसमें समाजशास्त्र के बारे में दिया गया है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 2 पेपर एमपी सेट में सोशोलॉजी का हुआ है, एक 2016 में हुआ है, 2018 में। ये मैं करवा दूंगा आप लोगों को। आप आज से ही आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट होगी और अभी मैं बताऊँगा आप लोगों को उसके बारे में कौन सी प्रैक्टिस सेट आज से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा जो 2018 में पूछे गए थे, है ना। तो पहला प्रश्न हमारे सामने ये है कि सूची मिलाना है आपको। और देखिए यही प्रश्न अब आप लोगों को पता हो चुका है, आप लोग आसानी से अब मिला भी लेंगे। जैसे मैं अगर सोशल फैक्ट की बात करूं, जिसको हम बोलते हैं सामाजिक तथ्य, तो ये बात आप जानते हैं कि ये इस्माइल तुर्की का स्टेटमेंट है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ क्लास कॉन्फ्लिक्ट की, सामाजिक संघर्ष के बारे में, तो ये बात आप भली भांति तरीके से अब परिचित हो चुके हैं। इसका सही जवाब कार्ल मार्क्स का चला जाएगा। और एक मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात होती है तो यह नाम आता है एच स्पेंसर का, तो आप इसको मिला देंगे, हर्बर्ट स्पेंसर को। अब बचा आपके सामने एक पॉइंट, वो बचा है बस्टर हैन का नाम, और ये नाम जब आता है वो माइक्स वेबर का नाम आता है। तो यहाँ जो ऑप्शन जाएगा आपका, अब वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि पहला वाला ये ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका नीचे भी आपको आंसर मिल जाएंगे, है ना। इसके आंसर भी नीचे आपको दे दिए गए हैं। देखिए जरा इस प्रश्न नंबर 2 के बारे में। प्रश्न दूसरा कह रहा है कि सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। तो आप देख लीजिए, परिवार और अनौपचारिक नियंत्रण जो है ये सही जोड़ा मिलाया गया है और ये करेक्ट है आपका। ठीक है, तो फैमिली जो है इनफॉर्मल कंट्रोल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो यही सामाजिक नियंत्रण के संबंध में सही जोड़ा है। बाकी ये कानून और अनौपचारिक संगठन नहीं होता है, ये बल्कि औपचारिक संगठन के रूप में आता है। फिर उसके बाद कहता है ट्रेडिशनल डायरेक्ट कंट्रोल होता है, प्रत्यक्ष कंट्रोल होता है, नहीं भी ये अप्रत्यक्ष कंट्रोल होता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और फिर उसके बाद परिहास जो है औपचारिकता का नहीं आता है, इनफॉर्मल में आता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। सही जोड़ा केवल और केवल सी मैच कर रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। आप लोग देख भी रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे के सारे, और ध्यान से आप सभी लोगों को इन प्रश्नों पर बातचीत करनी है। और हालांकि ये प्रश्न जो चल रहे हैं सोशोलॉजी के प्रश्न चल रहे हैं, फिर भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि सोशल वर्क में आप लोगों से भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अभिलेखों को रखना और विषयात्मक संगठन का समाकलन है, इसका विशेष या इसका विश्लेषण किसने किया था। तो देखिए यहाँ पे लेवी स्ट्रॉस का नाम गलत हो जाएगा और सोशर का नाम गलत हो जाएगा। मिशेल फूको इज़ द राइट आंसर, मिशेल फूको। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे मैंने शब्द रखा है अभिलेखों को रखना, और वो भी विषयात्मक संगठन में। ठीक है, और इसी विषयात्मक संगठन का अगर कोई विश्लेषण किया है तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, मिशेल फूको। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। देखेंगे पंजाब ने सन 1960 के दशक में भाषा के आधार पे कौन से राज्य बनाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ राजस्थान गलत हो जाएगा, महाराष्ट्र गुजरात गलत हो जाएगा, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सही हो जाएगा। जैसा कि ऑप्शन भी आप देख रहे हैं, आंसर की है आपका सी वाला ऑप्शन। ये बेसिकली समाजशास्त्र का पेपर है जो कि एमपी सेट के अंतर्गत हुआ है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे एमपी सेट में। तो ये पेपर 2018 का है और एक पेपर 2016 में हुआ था, उसको भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो पेपर इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप सभी लोग ध्यान रखें तो अच्छी बात है। परंतु आज से मैं आप लोगों की एक और क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ध्यान से, आप लोग जानते भी हैं कि मेरे यहाँ एक क्लास चलती है 1 PM
और मैंने आपको शेड्यूल भी भेज दिया है। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड और युवा राज्य के पहल पे बातचीत होगी। एक क्लास होगी आज की 6:30 PM, जहाँ पर मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूँ संघर्ष का, यानी द्वंद्वात्मक एक उपागम है, उसके पर बातचीत करूँगा मैं। और उसके बाद आपकी 8:30 पे जो क्लास चलने वाली है वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के मॉडल्स चलने वाले हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, हर बार इससे प्रश्न आता है, ठीक है। तो इन पे मैं आज ये 3 क्लासों पे मैं बातचीत करने वाला हूँ। 1 बजे वाली क्लास में मैं आप लोगों के लिए एक और एक्स्ट्रा क्लास दूंगा, और वो जो क्लास देने वाला हूँ क्योंकि उनका जून में एग्ज़ाम है, ठीक है, जून में एग्ज़ाम है, तो प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगा PYQ। और ये PYQ वो स्टार्ट करूँगा विथ व्याख्या के साथ जो 2004 से लेकर 2023 तक के जो प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैं आज समय आप लोगों से 1 PM वाले पे डिसाइड कर लूँगा, वही टाइम रखूँगा, जिससे अगर आप लोग चाहे तो ज्वाइन हो सकते हैं। सारी क्लासेस आप लोगों का जो है वो अनलिस्टेड रहेगी, प्राइवेट वीडियोस रहेंगे, प्राइवेट क्लासेस रहेंगे, गूगल मीट पे क्लासेस चलेगी ये सोशल वर्क की। तो समझ लीजिए आज से आप लोगों का प्रैक्टिस स्टार्ट है, तो इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोगों को अब सारी क्लासेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सारे टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। परिस्थिति भूमिका का विश्लेषण में भूमिका पुंज की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? मैंने इसके बारे में आप लोगों को पढ़ा भी चुका हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 5th है। सही जवाब अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो यहाँ पे आर्लिंगटन का नाम आता है, यही ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाता है। फैक्ट पर आधारित है प्रश्न, और आपको मैं बता दूं कि जो प्रश्न आप लोग देखने वाले हैं MP सेट सोशल वर्क में, वो प्रश्न आप लोगों को सोशल वर्क से ही रिलेट कराएंगे। तो 2004 से 2023 का पैटर्न आज से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आप सभी लोग उस क्लासेस को अवश्य ज्वाइन करें। बात करता हूँ यहाँ पे भारत में राष्ट्र निर्माण में जो है बेंडिक्स ने किस संस्था को सबसे महत्वपूर्ण एकात्म स्थापित करने वाला बताया है? धर्म है कि राजनीतिक दल है कि जाति है कि नौकरशाही है? ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने रहेगा। तो इसका जो सही जवाब होगा कि भारत में राष्ट्र निर्माण में, ठीक है, और राष्ट्र निर्माण में क्या नाम आता है? बेंडिक्स महोदय ने किस संस्था को सबसे एकात्म स्थापित किया है, महत्वपूर्ण एकात्म स्थापित किया है? तो नौकरशाही आपका शब्द करेक्ट जाएगा, ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। 7 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का अध्ययन है? सामाजिक क्रिया का अध्ययन है, तो सामाजिक क्रिया सोशल एक्शन, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर D जो जाएगा आपका यहाँ पे मैक्स वेबर का, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। देखिए आपके सामने कोट दिए गए हैं, 8 में आपको चुनाव करना है, इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ कहा गया कि अभिकथन में कि दूसरे को कारण, यानी कहा गया अभिकथन की नगर बहुसंख्यक समितियों में विशेषीकृत होता है। क्या होता है? विशेषीकृत होता है, और ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। फिर कहता है कि समितियां नगर का सृजन करती हैं, जो कि ये होता है गलत। समितियां कभी नगर बना ही नहीं सकती, इसलिए ऑप्शन गलत। तो आप देखिएगा जरा ऑप्शन को, पहला सत्य है लेकिन गलत है। ऑप्शन नंबर आपका B ही करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने आ गया कि संस्कृति का प्रकारिवादी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? प्रकारिवादी सिद्धांत, ध्यान रखिएगा, मैंने अभी कल ही आप लोगों को बताया है, और वो भी संस्कृति का। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मैलिनोवस्की के बारे में बात किया था, ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में लेंगे। और देखिए मैंने इसको भी पढ़ा रखा है आप लोगों को कि समूहों का अंतः समूह और बाह्य समूह में वर्गीकृत करने किसने किया है? मैंने केवल यूनिट नंबर 2 करवाया है आप लोगों को, और आपने यूनिट नंबर 2 के आधार पर देख रहे हैं जो सोशोलॉजी का पेपर पूछा गया 2018 में, कितने प्रश्न आप लोग सही तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं। ऐसा कोई प्रश्न अभी तक हमें दिख नहीं रहा है जिसमें हम लोगों ने चर्चा ना किया हो। तो आप सोचिए कि जब आप सोशल वर्क का पेपर करेंगे तब आप कितने क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब जो जाएगा अंतः समूह बाह्य समूह के बारे में, तो आप बताइए यहाँ पे सही जवाब क्या माना जाएगा? समनर इज़ द राइट आंसर होगा, जहाँ पे इन्होंने जनरीतियों के बारे में जिक्र किया है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा।
वहीं बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। मैंने अर्जित परिस्थिति प्राप्त की जाती है, ये भी आपको परिस्थिति के बारे में बताया। प्रदत्त, अर्जित, इन परिस्थिति पर बातचीत हो चुकी है। बिल्कुल आप सही कहेंगे कि जो योग्यता और कौशल है इसको रिप्रेजेंट करता है। जन्म तो प्रदत्त है, जैविक प्रदत्त है, यो अर्जित जो आपका माना जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी को माना जाएगा, है ना। तो ये प्रश्न, इन प्रश्नों को आप लोग रूबरू हैं, ऐसा कोई प्रश्न आप देख नहीं रहे कि जिससे रूबरू ना हो। संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? बहुत ही आसान सा सवाल भाई। संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था तो संदर्भ समूह की अवधारणा में किया गया था। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 13 के बारे में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भिन्न भाषा, लिपि, संस्कृति के सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है ना। सही जवाब आपका आ जाएगा 350 वाला अनुच्छेद, ये आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म नामक पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 14 सही जवाब अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो AR देसाई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल हमारे सामने 15 नंबर का सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल आपके सामने आ चुका है। 15 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से उद्विकासीय समाजशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। कौन कौन से उद्विकासी के रूप में जाने जाते हैं? तो एक तो मैं आपको बता दूं ऑगस्ट काम्टे और दूसरा आपका हर्बर्ट स्पेंसर। बाकी CH कार के बारे में मैंने पढ़ाया भी नहीं, हीगल तो इसमें आता ही नहीं है। ठीक है, तो उद्विकासी समाजशास्त्री के रूप में अगर जाने जाने वाले हैं तो पहला आपका सही रहेगा और तीसरा आपका सही रहेगा। जिस ऑप्शन में मिलेगा उस ऑप्शन को आप करेक्ट कर दीजिएगा। आपका देखिए ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है, डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। 16 हमारे सामने है सतत विकास की अवधारणा। देखिए सतत विकास आपका चलने वाला है टॉपिक। ठीक है, तो निश्चिंत रहें आप सभी लोग, इन पर मैं बातचीत करूंगा आप लोगों से। किस आयोग संगठन द्वारा प्रस्तावित की गई थी? क्वेश्चन नंबर हमारे सामने अगर सतत विकास को लेकर है तो 16 नंबर का सवाल है। तो मैं कहूँगा पर्यावरणीय एवं जो है विकास वैश्विक आयोग पर बातचीत करना, ये आयोग संगठन द्वारा प्रस्तावित किया गया था सतत विकास को। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वो भी 1987 में। श्वेत वस्त्र अपराध की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया है? तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का कि सदरलैंड ने वाइट कॉलर क्राइम पर जिक्र किया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में मानव तस्करी विरोध प्रावधान जो है प्रावधान किया गया? मैंने कल की क्लास जो आपकी 1 PM क्लास लिया था उसमें मैंने आप लोगों को इस आर्टिकल के बारे में चर्चा किया था। क्वेश्चन नंबर 18 इस समय आपके सामने। सही जवाब अनुच्छेद नंबर 23 है, अनुच्छेद 23 है। ठीक है, याद रखेंगे, कल मैंने जिक्र भी किया था। आर्लिंगटन, अभी आप लोगों ने आर्लिंगटन के बारे में देखा भी है एक क्वेश्चंस। तो सांस्कृतिक इकाइयों का कोड में अनुमोदित किया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब जाने वाला है, इसका करेक्ट जवाब आपका होगा सार्वभौमिक विकल्प एवं विशेषताएं, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये एक संस्कृति इकाई का कोड में अनुमोदित किया है, यानी अनुमोदित किया है, स्वीकार किया है, यूनिवर्सल। ठीक है, अल्टरनेटिव्स और स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल पर कि निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक संरचना को संगठित करता है? अब देखिए सामाजिक संरचना को कौन सा संगठित करता है, तो मैं आपको बता दूं कि परिस्थिति भूमिका आपको करती है। अच्छा, समूह और उपसमूह भी करती है, ऐसी बात नहीं को नहीं करता, संस्थाएं भी करती हैं। सही जवाब आपका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस, यानी सभी करेक्ट माने जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है सामाजिक प्रकार्य की प्रत्यय। अभी कल ही मैंने प्रकार्य के बारे में पढ़ाया है। सर्वप्रथम किसने ये रचना रची थी? मैंने आपको पहले भी बता रखा है, नाम हर्बर्ट स्पेंसर का आता है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कल ही मैंने आप लोगों की इन क्लासों के बारे में जिक्र किया है। आगे बात करेंगे शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मैरिज पुस्तक किसकी है? शॉर्ट हिस्ट्री मैरिज पुस्तक किसकी है? तो वेस्टर्न मार्क की है। ठीक है, वेस्टर्न मार्क, ई वेस्टर्न मार्क, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जीववाद, प्रकृतिवाद, बोगावाद, एक्वेशरवाद, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने है ना, आप इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा सवाल है हमारे सामने। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि जीववाद किसको रिप्रेजेंट करेगा? जीववाद किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो ये मृत पूर्वज जो पूर्वज हैं उनको आत्माओं में विश्वास को बताता है ये जीववाद।
प्रकृतिवाद किसको रिप्रेजेंट करने वाली है? तो प्रकृतिवाद जो है प्रकृति की वस्तुओं की पूजा। बोगावाद किसको रिप्रेजेंट करता है? तो याद रखिएगा पारलौकिक शक्तियों में विश्वास। एकेश्वरवाद किसको? केवल एक ईश्वर में विश्वास, एकेश्वरवाद होता है। तो सब सामने सामने मिला हुआ है इसका, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 देखिए पहला ही ऑप्शन करेक्ट चला गया आपका। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन जो है करेक्ट मान लिया जाएगा, इसको सही रख लीजिए आप लोग, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट सवाल लेंगे क्वेश्चन नंबर 24। वर्ग रहित समाज की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया है? बहुत ही अच्छा सवाल, क्वेश्चन नंबर 24। सही जवाब इसका अगर जाए तो कार्ल मार्क्स का जाएगा। आज आप लोगों का इस पर क्लास चलने वाली है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जितने भी इससे प्रश्न बनाए जाएंगे मैं वो आज की क्लास में आप लोगों से कवर कर दूंगा। अब हम लोग जितनी भी क्लासेस कर रहे हैं उसके संबंध में जितने भी प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को एक ही बार हम लोग कवर कर ले रहे हैं। नोट्स बना के भी मैंने सारी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट के रूप में भी लिखवा दे रहा हूँ। याद रखेंगे उनसे बाहर प्रश्न नहीं आने वाले हैं, उसी के बीच में आने वाले हैं। बस केवल आपको नोट्स ध्यान से बनाने हैं और जो PDF है उनको आपको ध्यान से देखने हैं, बस यही काम आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे सामने है, ये देख सकते हैं आप लोग। एक तरफ शोध प्ररचना है, एक तरफ शोध के प्रश्न है। रिसर्च भी आप लोगों को चलने वाला है, जल्द ही रिसर्च पर मैं आप लोगों से जिक्र करने वाला हूँ। तो देखिए एक अन्वेषणात्मक है शोध की प्ररचना में। अन्वेषणात्मक बेसिकली यह क्या है, इसको रिप्रेजेंट करता है। एक प्रयोगात्मक है, प्रयोगात्मक बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ऐसा क्यों है। और एक विवरणात्मक है, विवरणात्मक आपको पता होना चाहिए, ये रिप्रेजेंट करता है आपका यह कैसे है। और एक निदानात्मक है, ये कैसे उपचार किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट करता है। अब आप देख सकते हैं पहले का दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे का पहला हो रहा है, तीसरा का 4। ये ऑप्शन नंबर देखिए आपको यहाँ पे मिल रहा है बी वाला ऑप्शन नंबर बी मैच हो रहा है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप लोगों को जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। और आज के लिए बस इतना ही हम लोग बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि आगे मैं आप लोगों से और भी प्रश्नों पर जिक्र करूँगा, ठीक है। और ये क्लासेस आपकी अनलिस्टेड रहेगी, वहाँ पर मैं जिक्र करूँगा आप लोगों से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये तो प्रश्न मैंने समाजशास्त्र का करवाया है, जो 2018 में प्रश्न पूछे गए थे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, जो MP सेट के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये 2016-18 का पेपर मैं करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहें। और आज से आप लोगों का तैयार करना शुरू कर दीजिए। 2004 से लेकर 2023 का समाज कार्य का प्रश्न पत्रों का शुरुआत हो चुका है ये। तो आप लोग अब ध्यान रखिएगा, आज 1 PM पर मैं जो क्लास होगी वहाँ मैं आप लोगों को डिसाइड करूँगा, बताऊँगा कि टाइमिंग क्या रखा जाए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, जो PYQ है, ठीक है, जो PYQ है। और यही जब प्रश्न आप करना शुरू करेंगे तो आप मोटिवेट होना शुरू हो जाएंगे कि आपको कितना चीज़ें आई हैं, आप कितना चीज़ें समझ चुके हैं, ठीक है। बाकी जो क्लास का समय है उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करा जाएगा, वो टाइम वही रहेगी। एक 1 PM रहेगी भाई, एक 6:30 रहेगी और एक 8:30 रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। हाँ, इसके अलावा एक और मैं क्लास आप लोगों को अब तैयार हो गया हूँ देने के लिए। रीज़न ये है कि एग्ज़ाम जून में है, इसलिए मैं आप लोगों की इतनी सारी क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ। सारा टॉपिक कवर करना है, सारे क्वेश्चंस कवर करना है, तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। कम से कम दिन में 3 से 4 घंटा, 4 से 5 घंटा अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है एग्ज़ाम क्रैक होगा। यदि आप सोशल वर्क में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, या UGC नेट का, या MP सेट का, या PPSC का, तो आपको बता दूं आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 8506031308 पर आप कॉल कर लीजिए, या तो व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जानकारी प्राप्त कर लीजिए। नोट्स मिलेंगे, PDF मिलेंगे, वीडियो का लिंक मिलेगा, सारी चीज़ें आप लोगों को जो है प्रोवाइड कराई जाएंगी इस पर, ठीक है। तो आप तुरंत कॉल करिए या व्हाट्सअप करिए, अधिक से अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं सोशल वर्क में। केवल ध्यान रखें सोशल वर्क की क्लास होती है, केवल सोशल वर्क, पार्ट A का भी नहीं जिक्र होगा आप लोगों से, और अदर सब्जेक्ट का भी जिक्र नहीं होगा, केवल सोशल वर्क का जिक्र होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।